तैयारी ये दादरी नहीं होगी, ये विधानसभा में शपथ लेने वाली तैयारी जो पूर्वज थे वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं चुनते। 2027 के चुनाव में जो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी समाजवादी पार्टी की है वो पश्चिम, और अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में पश्चिम से मजबूती की तैयारी कर चुके हैं। 29 मार्च को सबसे बड़ी रैली कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव दादरी में करेंगे, और उस रैली से 2027 के इलेक्शन का शंखनाद करेंगे। और इस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का इलेक्शन है, और 2027 में सरकार कौन बनाएगा ये तो एक अलग बात है। लेकिन इस रैली से अखिलेश यादव संदेश क्या देना चाहेंगे, क्योंकि लगभग साल भर का समय अभी है, इतनी पहले से तैयारियां समाजवादी पार्टी कितना मजबूत कर पाएगी, कितनी तैयारी तेज है, समझते हैं। इसी को लेकर बात करते हैं। हमारे बीच समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव हैं, उनसे बात करते हो समझते हैं, क्योंकि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं से बात करते हैं, ये तैयारी कितना सफल होगी आप लोग की। दादरी की तैयारी जो महीनों से चल रही थी वो समय नज़दीक आ गया है, और 29 तारीख को क्या संदेश देने अखिलेश यादव जा रहे हैं। देखिए, हमारे जितने भी मंच होंगे उससे हम विकास की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, लोगों की एकता की बात करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नफरत की बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी का भी बच्चा तलवार या बंदूक लेकर सड़कों पर उतरे। हम चाहेंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का बच्चा है वो हाथ में किताब और कलम लेकर विद्यालय जाए, विद्यालय से निकले तो नौकरी में जाए। ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी दादरी से वो संदेश देंगे जिससे उत्तर प्रदेश में शांति रहे, कोई नफरत न हो, और ना ही तो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। हमारी ये पहल रहेगी। और आपको बता दें, आप कह रहे थे तैयारी ये दादरी नहीं होगी, ये विधानसभा में शपथ लेने वाली तैयारी होगी। मतलब 29 तारीख को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये आप मान के चलिए कि उस दिन से हमारे नेताजी के संदेश गली गली चौराहे चौराहे लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, और उससे हमारे नेता के जो शब्द होंगे वो उत्तर प्रदेश में एकता लाने का काम करेंगे, नफरत को खत्म करने का काम करेंगे, इस देश को मजबूत करने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे, पीडीए की नौकरी बचाने का काम करेंगे। एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी अक्सर पश्चिम में कमजोर रही, तो क्या ये कमी है कमजोरी की, इसलिए अखिलेश यादव 2027 की शुरुआत दादरी से पश्चिम से शुरू कर रहे हैं। देखिए, जब आप कभी देखे होंगे कि छोटा बच्चा पहले खड़े होकर नहीं चलता है, वो धीरे धीरे चलता है, रेंगता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर चलता है। कभी ऐसा हो जाता है कि कोई चीज हमारे समझ में नहीं आता है, बड़ी देर में समझ में आता है। तो आज उत्तर प्रदेश को ये समझ में आ गया कि हमारे जो पूर्वज थे वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं चुनते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं चुनते थे। भारतीय जनता पार्टी इस देश को अच्छे दिन के सपने दिखाए, राष्ट्रवाद के दिन दिखाए, मगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के साथ खड़ी हुई, देश के साथ खड़ी हुई, किसान के साथ खड़ी हुई। आपको भी ये अंदाजा हो गया होगा जिस तरह से हालात देश के हैं, उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो काम करने का काम किया, एक अपने आप को मजबूत करने का, दूसरा अपराधियों को विदेश भगाने का काम किया। देखिए, योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं अखिलेश यादव चाहे दादरी जाए चाहे जहाँ से शुरुआत करें, लेकिन साइकिल 27 में भी पंचर की पंचर ही रहेगी। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। आजकल आप देख रहे हैं जो हालात हो गए हैं पेट्रोल पंप के, उससे आपको साफ पता चल चुका होगा कि साइकिल पंचर नहीं होगी। साइकिल हर बुरे वक्त में काम आती है, चाहे आपको खेत खाद ले जाना हो या बच्चे को छोड़ना स्कूल हो, गांव में। अब शहर में जो गमले में पैदा हुए लोग बरगद से बराबरी ना करें, समझ गए। ये गमले में पैदा हुए लोग कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले। इनका जो है वही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग गमले से पैदा हुए। भाई, और क्या आप क्या कह रहे हैं, आपके समझ में नहीं आया हमें लगता। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जो गमले में उगे हुए लोग हैं वो बरगद से बराबरी ना करें। यहाँ पर क्रांति लिखने जा रहे हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी। आपको बता दें कि आपने अभी एक सवाल किया कि जनता कैसे समझेगी। जनता समझ चुकी है कि मेरे बच्चे का भविष्य कौन बर्बाद किया। जनता समझ चुकी है कि हमारे ऊपर कर्जा का बोझ किसने डाल दिया। जनता समझ चुकी है कि हमारे घर तोड़ने का काम कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? ये तो संजय निषाद जी अभी मंच पे रोते हुए कह दिए कि हमारे समाज का हक अधिकार मिल्कमैन और लेदरमैन खा रहे हैं। देखिए, संजय निषाद जी अति पिछड़े से आते हैं। अब अगर उनकी पोल खोलने लगेंगे तो रात काफी हो जाएगी। अखिलेश निषाद की हत्या कांड पे संजय निषाद से सवाल कर लेना, और अखिलेश निषाद जी को जो आर्थिक मदद मिली थी वो पैसा किसने हजम कर लिया, संजय निषाद जी से पूछ लेना। आज
उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का जो दुर्गति है, आप संजय निषाद से पूछ लेना, फिर संजय निषाद रोएंगे। आप ये बता दीजिए, संजय निषाद को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया था तो वो टिकट को किसको देने का काम किए? संजय निषाद के साथ जो खड़े हुए निषाद समाज, उनका कितना उद्धार हुआ ये आप पूछ लेना। और आप सुनिए, फूलन देवी जी को याद है, उनके बलात्कारियों का नाम उनसे पूछ लेना, और फूलन देवी जी की हत्या करने वाला जो खुलेआम घूम रहा है वो किसकी पार्टी में है और किसका रिश्तेदार है, संजय निषाद से पूछ लेना, फिर रोएंगे संजय निषाद। क्योंकि संजय निषाद नहीं है, बहरूपिया है। बहरूपिया वो ठीक है, लेकिन एक साल पहले, अभी लगभग साल भर का समय, इतनी तेज तैयारी क्यों? कहीं डर वर तो नहीं कि 27 फिर कहीं हाथ से ना निकल जाए? आंसू बता रहे हैं कि किस तरह से बिलबिलाया जा रहा है। सत्ता जाने वाली है, पीडीए आएगी, पीडीए की सरकार। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि जिसकी जितनी संख्या होगी हम उसको भागीदारी देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी से नहीं चिढ़ी है, हमसे नहीं चिढ़ी है, वो चिढ़ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पिछड़ा दलित का आदमी पत्थर और तलवार लेकर सड़क पे नहीं आता। अच्छा, एक सवाल, पर्सनल सवाल समझ लीजिए कि भाजपा के नेता लगातार कहते पीडीए फुल फॉर्म बदलता, कोई कहता पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई कहता प्रथम दावेदार अहीर, कोई कहता मतलब परिवार डिम्पल अखिलेश। ये क्या है, चल क्या रहा है? पीडीए का असली फुल फॉर्म क्या है वैसे? देखिए, पीडीए का मतलब है जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो कमजोर है, जो एकदम मजबूर है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी होती है, उसको बोलते हैं पीडीए। जैसे कि आप पढ़ने में कमजोर नहीं हैं और आपके पास आगे पढ़ना है और पैसे नहीं है, आप हो गए कमजोर। अगर हमारी जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई अधिकारी करा रहा है, तो हम हो गए शोषित। समझ गए? ये होता है। पीडीए का मतलब किसी जाति से नफरत करना नहीं। हमारा काम है समाजवादी पार्टी का कि जो कमजोर होगा, जिसके साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी डंके की चोट पे सीना ठोक कर उसके साथ खड़ी होगी और उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। जिसके साथ भी अन्याय होगा उसके साथ समाजवादी पार्टी सीना ठोक के खड़ी होगी। लेकिन अखिलेश यादव की ये रैली कितना सफल होगी और कितना प्रभाव डाल पाएगी, ये कहा जा रहा है। दारा सिंह यादव का ये भी मानना है अखिलेश यादव दादरी से क्रांति लिखने जा रहे हैं। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए सच में करो या मरो का चुनाव होगा। क्या 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता पा पाएगी या फिर विपक्ष में फिर से बैठने पर मजबूर होगी? अखिलेश यादव की जो तैयारियां हैं, जो गलती 2022 में की थी, वो गलती ना कर अखिलेश यादव 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी कितना सफल होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।